हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान समावेश में। आज हम बात करेंगे ऑप्शनल की। बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल कौन सा लें, कैसे ऑप्शनल का चुनाव करें ताकि हम अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीपीएससी में ऑप्शनल चूज करते समय 3-4 बात हैं जिसको हमें मुख्य रूप से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बीपीएससी में तो लगभग आयोग तरफ 34 सब्जेक्ट हैं जिसको आप ले सकते हैं। 34 सब्जेक्ट में कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको स्टूडेंट बहुत ज़्यादा संख्या में लेते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी भी ले रहे हैं लोग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। साइंस आर्ट्स की अपेक्षा देखा गया है ऐसा कि कुछ कम लोग लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अपना ऑप्शनल चूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है इंटरेस्ट। आपको कभी भी दूसरों का देखा देखी नहीं लेना है ऑप्शनल। जैसे कि हमने देखा कि हाँ, हमारा मित्र हैं और उन्होंने हिस्ट्री लिया है और हिस्ट्री से क्वालिफाई किए हैं, उनको अच्छा पोस्ट मिला है, तो हम भी हिस्ट्री लेंगे और हम भी क्वालिफाई कर जाएंगे, हमें भी अच्छा पोस्ट मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हमें नहीं करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। आपको सबसे पहले इंटरेस्ट आप, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, 1-2-3 महीने का नहीं है, ये सालों साल लगते हैं इसमें। तो आपको देखना है कि आप किस विषय के साथ अच्छा कर सकते हैं, किस में आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, किसके साथ आप लंबे समय तक जा सकते हैं, तो वो आपको लेना है। लेकिन एक बात ये भी है, जैसे मैंने अनुभव किया था जब मैं ऑप्शनल अपना मैं भी चूज करने के लिए सोच रही थी कि कौन सा लूँ। जब मैंने देखना स्टार्ट किया कि ऑप्शनल में क्या क्या है, तो मैंने भी अपने सीनियर्स लोग से पूछा और मैं भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल सर्च करके देख रही थी। तो सब लोग यही बोलते हैं कि इंटरेस्ट जो जिस चीज़ में आपका है आप ले लीजिए। लेकिन हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन मुझे उस टाइम ऐसा अनुभव हुआ कि इंटरेस्ट, जैसे कि हमने तो बीपीएससी फर्स्ट बार सोचा लेने को, तो मेरा हिस्ट्री भी उसी टाइप का है, ज्योग्राफी भी उसी टाइप का है, पॉलिटी भी वैसा ही है, इकोनॉमी भी, सब एक ही टाइप का है। तो लूँ कौन सा? इंटरेस्ट क्या होता है, पढ़ेंगे तो सब में इंटरेस्ट आ जाएगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है ये जो मेरा प्रॉब्लम था आप लोगों में से कुछ के साथ ऐसा होता हो, सबके साथ नहीं, लेकिन 2-4% लोगों के साथ ऐसा फील हुआ हो जो मैंने फील किया था उस टाइम। तो फिर मैंने क्या किया, और फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए मेरे अनुसार। आप लोगों को, आप सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे, इंटरेस्ट तो सही है, इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। जैसे आप 3-4 सब्जेक्ट उठा लीजिए, आप जितना भी सिलेबस, सबसे पहले आप एक सिलेबस लीजिए, सिलेबस में देखिए कौन कौन सा मेंस का ऑप्शनल दिया हुआ है, और उनमें से 4-5 चूज कीजिए कि हाँ, मैं हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, जो भी एलएसडब्ल्यू जो आपको समझ में आ रहा है, और देखिए कि इसका गाइड उपलब्ध है कि नहीं, इसके लिए नोट्स बुक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। कोई प्रॉपर गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे, मेरे हिसाब से ऑप्शनल चूज करने में सबसे मुख्य भूमिका इसी की होती है कि गाइड हमें प्रॉपर मिलेगा कि नहीं। किसी के गाइडलाइन में अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बेहतर करेंगे, इसमें नो डाउट। अगर आप ऐसे ही हवा में कर रहे हैं तो कुछ उतना समझ में आता नहीं, और सेल्फ से कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। सब हम पढ़ने को तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन सब गलत दिशा में चले जाते हैं, मेहनत सब बर्बाद हो जाता है। तो हमें स्मार्टली अपना प्रिपेयर करना है, स्मार्ट तरीके से। तो सबसे पहले हमको यही देखना है कि गाइड उपलब्ध है या नहीं, उस सब्जेक्ट को हम चूज करेंगे। और सेकेंड बात, मार्किंग भी हम देखेंगे। पिछले 3-4 साल में प्रीवियस ईयर का हम देखेंगे कि पीछे किस सब्जेक्ट से कितनी मार्किंग हुई है, कितनी अच्छी हुई है। आप यूट्यूब या नेट के हेल्प से आप देख सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, जैसे कि किसी सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत छोटा होता है, किसी के, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का सिलेबस और सारे तुलना में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो वो भी आप देख लेंगे। वो भी एक पक्ष है कि अब आप उतना कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एलएसडब्ल्यू है, उसका सब्जेक्ट बहुत छोटा है। हिंदी लिटरेचर है, वो भी थोड़ा छोटा है। हिंदी लिटरेचर लोग बोलते हैं ऐसा कि हाँ, उसमें स्कोरिंग अच्छी होती है और सब, लेकिन वो स्कोरिंग अच्छी होती है ठीक है, लेकिन आप देख लेंगे कि आपको साहित्य पढ़ना पसंद है कि नहीं। आप
एक आप उसका नेट की हेल्प से आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप ज़रूर देख लेंगे हाँ कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं कि नहीं, आपसे हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक पहलू है, आपको जानना चाहिए। और फिर ये जो जैसे हमने हिस्ट्री लिया, तो हिस्ट्री अगर आप रखना चाहते हैं, जैसे अगर आप हिंदी मीडियम के और सेल्फ स्टडी, बहुत सारी लड़कियां हैं जो पूछ रही हैं मैं बहुत सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और हिस्ट्री ले रही हूँ, हिस्ट्री सही है क्या, 1-2 लोगों ने मुझे कमेंट किया है। तो आप हिस्ट्री ले रही हैं, सही है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर लीजिए। उसका सब्जेक्ट थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप घर से तैयारी करिए तो हिस्ट्री ठीक है, क्योंकि आप वो कहानी टाइप का है, आप समझ सकती हैं घर पे। समझना तो है ही, उस प्लस रटना, आपको बीपीएससी में ये करना है, समझना भी है और याद करना भी पड़ेगा, आपको दोनों काम करना पड़ेगा। तो इसे हिस्ट्री हो जाएगा। ज्योग्राफी में क्या है कि अगर आपकी मैपिंग अच्छी है, आप अच्छा चित्र बना सकते हैं, तो आप ज्योग्राफी लीजिए। ज्योग्राफी में भी वही है, समझना है, याद भी करना है, और मैपिंग अगर आप जितना चित्र बनाएंगे, देखेंगे कि ज्योग्राफी वाले लोग आधा से अधिक मैप से ही उनकी तैयारी हो जाती है। तो मैपिंग और आपको ड्राइंग करना आना चाहिए, अच्छा फिगर बनाते हो तो आप ज़रूर ज्योग्राफी लीजिए। उसी तरीके से पॉलिटी है, बहुत सारे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी, अगर आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, तो सोशियोलॉजी भी एक अच्छा है, क्योंकि उसमें समाज के बारे में, अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं लिखने के लिए, अगर आपको उतना कंटेंट नहीं भी पता है उसका, फिर भी आप अपने मन से भी, जैसे सामाजिक चीज़ उसमें आता है, जैसे गरीबी के बारे में दे दिया, दहेज प्रथा, ये सब दे दिया, आप अपनी मर्जी से भी 2-4 पेज लिख के आ जाएंगे, पेज खाली आपका नहीं छूटेगा। तो ये भी एक हमारा बेनिफिट है। सोशियोलॉजी भी आप ले सकते हैं अगर सेल्फ कर रहे हैं तो इस तरीके से हम अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। कभी भी दूसरों का देख के नहीं लेना है, और इंटरेस्ट होना चाहिए, गाइडलाइन प्रॉपर होना चाहिए, और मार्किंग देखना है कि हमें किस सब्जेक्ट से कितनी अच्छी मार्किंग हो रही है। इस तरीके से हम अपना सब्जेक्ट चुनाव कर लेंगे। तो आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।